एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो RBSE बोर्ड हो, सबके लिए बहुत मोस्ट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 10th के एग्जाम जो मार्च में स्टार्ट किए जाएंगे, तो हमने 1 मंथ जो लास्ट के हमारे 30 डेज हैं उसमें हम साइंस और को कंप्लीट करेंगे। तो साइंस के रिवीजन में क्वेश्चंस के माध्यम से हम शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज डिवाइड किया है ताकि हम अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर पाए। फर्स्ट चैप्टर में से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा लेंथी आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ शॉर्टली और सटीक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन आपको सेल्फ देखने हैं। आपने जो अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, बस आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है किसी के सॉल्यूशन को समझने में, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चंस के बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कि उसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना। सेक्शन ए जो है उसमें हमने क्वेश्चंस लिए हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताना है कि हम उसको संतुलित क्यों करते हैं, हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, आपको इसका रीजन बताना है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और आपको इस स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन लिखने के बाद आपको बताना है कि आपने उसमें क्या परिवर्तन देखा। लोहे की कील मतलब आयरन, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 का सॉल्यूशन। जो बी सेक्शन है उसमें हमने ओनली फॉर 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। दूसरा है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को प्राप्त करने के लिए धातु के द्वारा विस्थापन किया जाता है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में साफ साफ सब कुछ हिंट दे रखा है, आपको सिर्फ इन कंपाउंड के प्रतीकों को लिखकर केमिकल इक्वेशन बनानी है और उस अभिक्रिया का नाम भी लिखना है। जो हमारा सेक्शन सी है उसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की चमक क्यों चली जाती है। जब भी किसी भी कॉपर को हम हवा के संपर्क में लाते हैं तो उसकी चमक क्यों चली जाती है, तो इसका भी एक रासायनिक समीकरण है, वो आपको लिखना है और उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन आया उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को काले रंग की बोतल में भंडारित करके क्यों रखा जाता है। तो इसका तो आंसर मैं आपको यहीं बता देती हूँ, 1 लाइन का आंसर है। सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जैसे ही वो प्रकाश के कांटेक्ट में आता है, मतलब जैसे ही उसके ऊपर प्रकाश गिरता है तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसमें, Ag और प्लस Cl में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, उनकी परिभाषा आपको बतानी है। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन आपकी जो भी अभिक्रिया होगी वो इन्हीं में से आएगी और एक उदाहरण आपको सबका लिखना है। आपको जैसे विस्थापन पूछ सकते हैं तो विस्थापन की अभिक्रिया क्या है उससे बताना है और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है कोई एक एग्जाम्पल देके। द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, आपका पूरा चैप्टर बस इन्हीं अभिक्रियाओं से संबंधित है और उनसे इर्द गिर्द ही घूमता है। सेक्शन डी जो हमारा है उसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, ये भी 1 लाइन के हैं। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन को समझाइए। ये 3 वियोजन के बारे में है और ये तीनों वियोजन आपके नहीं आने वाले हैं, लेकिन इन 3 वियोजन में से एक वियोजन आपके दे सकते हैं। ये जो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन है ये ओके। दूसरा क्वेश्चन है, कोयले की दहन और प्राकृतिक गैस का दहन
तो कोयले के दहन की एक केमिकल इक्वेशन है वो आपको बतानी है, और प्राकृतिक गैस का दहन इसकी भी एक केमिकल इक्वेशन है, उसके बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, समीकरण लिखिए। संगमरमर का निर्माण कैसे होता है उसकी एक इक्वेशन लिखनी है और उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। बताना कुछ नहीं है, बस समीकरण लिखनी है और आपको बताना है कि वो कैसे बनता है। लास्ट जो हमारा सेक्शन ई है उसके अंदर आपको बेस्ट नेम बताना है। सबसे इजी, सबसे बेस्ट आपका जो क्वेश्चंस होने वाला है यही होने वाला है, इसमें आपके बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। अभिक्रियाओं के नाम बताने हैं, आपको साफ साफ अभिक्रिया दी होगी, आपको उसको देख के गैस करना है कि इसका नेम क्या हो सकता है, ये कौन सी अभिक्रिया है। अगर किसी से ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो इम्पोर्टेंट तो मैंने यहाँ पे दे दी है, लेकिन कुछ और अभिक्रिया भी इनकी जगह आ सकती है, लेकिन इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको आपकी अभिक्रियाओं के नाम कैसे पहचानने हैं। और आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कुछ आपको इक्वेशन दे देंगे, आपको उनको संतुलित करना है। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर देखना है कि आपके परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आपको उनको बराबर करना है। तो आज हमारे जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आता है या आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।